हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पर विजय क्लासेस पर आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह का सुप्रभात आप सभी को। आइए जॉन कीट्स के बारे में आज 50 सवाल देखते हैं फटाफट। पहला सवाल है, जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को। जॉन कीट्स कहाँ पैदा हुए थे? तो जॉन कीट्स पैदा हुए थे मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में। जॉन कीट्स के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था दोस्तों थॉमस किट्स। जॉन किट्स के पिता की मौत कैसे हुई? तो उनकी मौत घोड़े से गिरकर हुई थी दोस्तों। जॉन किट्स की माँ का नाम क्या था? तो फ्रांसिस जेनिंग्स किट्स उनकी माता जी का नाम था। जॉन किट्स कितने भाई बहनों में सबसे बड़े थे? तो जॉन किट्स 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जॉर्ज, टॉम, फैनी और एक भाई एडवर्ड बचपन में वो खत्म हो गया। जॉन किट्स की माँ की मौत किस बीमारी से हुई? तो जानते हैं हम सभी, ट्यूबरकुलोसिस से एक भाई की और माँ की दोनों की मौत हुई थी। और साथ ही साथ जॉन किट्स भी इसी बीमारी से, जिसे उस समय कंजम्पशन कहा जाता था, उससे जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी। जॉन किट्स ने किस स्कूल से पढ़ाई की? तो जॉन क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। जॉन किट्स ने शुरू में किस प्रोफेशन की ट्रेनिंग ली थी? तो वो एक मेडिकल सर्जन थे, जिसे एपोथीकैरी भी कहा जाता है। जॉन कीट्स ने कविता लिखना कब शुरू किया? तो जॉन कीट्स ने 1814 के आसपास में कविता लिखना शुरू किया था। जॉन कीट्स का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1817 में उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। अ थिंग इज ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर किस कविता से है? तो ये तो बहुत ही शानदार कोट है दोस्तों। ये एंडेमियन से लिया गया था। जॉन कीट्स की सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह में कौन सी किताब शामिल है? तो लामिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, जो 1820 में रिलीज हुई थी, ये उनकी सबसे प्रमुख कविताओं में, प्रसिद्ध कविताओं में से है। जॉन कीट्स किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? तो हम जानते हैं दोस्तों, रोमांटिक एज में दो ग्रुप हुए। पहले 3 कवि और उसके बाद दूसरे ग्रुप में 3 कवि। तो ये दूसरी पीढ़ी के कवियों में से थे जो सबसे ज़्यादा सेंसुअस और रोमांटिक थे। जॉन कीट्स का भाई टॉम किस बीमारी से मर गया? यही वो टॉम है दोस्तों जो ट्यूबरक्लोसिस या कंजम्पशन से मरा। साथ ही उसकी माता जी, साथ ही जॉन कीट्स भी इसी बीमारी से खत्म हुए। जॉन कीट्स ने किससे प्रेम किया था? तो मैरी शैली से उन्होंने प्रेम किया था। मैरी शैली उनकी, सॉरी, फैनी ब्राउन से उन्होंने प्रेम किया था। मैरी शैली तो पीबी शैली की पत्नी थी। जॉन कीट्स की मौत किस बीमारी से हुई? ये भी कंजम्पशन यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से इनकी भी मृत्यु हुई। जॉन कीट्स की मौत कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी रोम, इटली में 23 फरवरी 1821 में। जॉन कीट्स की मौत के समय उनकी उम्र क्या थी? 25 वर्ष थी मात्र। जॉन कीट्स की कब्र पर क्या लिखा है? तो हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, जिनका नाम पानी पर लिखा गया है, ऐसा उनकी कब्र पर लिखा है। जॉन कीट्स के साथ रोम जाते समय कौन था? तो जोसेफ सेवन थे। जॉन कीट्स ने मेडिसिन की पढ़ाई कहाँ से की? तो जॉन कीट्स ने गायज हॉस्पिटल, लंदन से मेडिसिन की पढ़ाई की। जॉन कीट्स को किस समीक्षक ने कॉकनी पोएटस्टर कहा था? तो ये जॉन गिब्सन लॉकहार्ट और जॉन विल्सन क्रॉकर, ये दोनों थे जिन्होंने जॉन कीट्स को नेगेटिव कमेंट्स दिया था उनकी कविताओं के लिए। और कॉकनी पोएटास्टर कहा था। जॉन कीट्स का सबसे रचनात्मक साल कौन सा माना जाता है? तो 1818 और 19, ये तो उनका रचनात्मक साल माना जाता है, याद रखिए। 1818 में उनका भाई टॉम की मृत्यु हुई थी। और टू नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्रेस अर्न कब लिखे गए? तो ये 1819 में लिखे गए।
जॉन कीट्स के भाई जॉर्ज ने क्या किया, तो वे अमेरिका चले गए उसी साल 1818 में जब टॉम की मृत्यु हुई। जॉन कीट्स की बहन का नाम क्या था, तो फैनी कीट्स उनकी बहन का नाम था। फ्रांसिस मेरी फैनी। जॉन कीट्स ने एडमंड स्पेंसर की किस किताब पढ़कर कविता लिखने का फैसला किया, तो द फेरी क्वीन वो किताब है जिससे प्रेरित होकर जॉन कीट्स ने कविता लिखना शुरू किया। जॉन कीट्स की मौत से पहले उन्होंने किसे अपना डेथ वारंट कहा। उन्होंने ब्लड यानी कि खून की उल्टी जब हुई उनको, जिसे आर्टेरियल ब्लड भी कहा जाता है, ये उनके लिए डेथ वारंट साबित हुआ। जॉन कीट्स की कविताओं में मुख्य थीम क्या है, तो ब्यूटी, सेंशुअसनेस, अपील, मोर्टालिटी, ये सभी उनकी कविताओं के मुख्य थीम थे। जॉन कीट्स ने कितने साल सक्रिय रूप से कविता लिखी, तो लगभग 6 साल लिखी, और 25 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। मैंने 21 साल के बाद मतलब उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 21 साल, सॉरी 19 साल, सॉरी। जॉन कीट्स की अंतिम पत्रिका पुस्तक कब प्रकाशित हुई? अंतिम पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई 1820 में। जॉन कीट्स का कद कितना था, तो वे मात्र 5 फीट के थे। जॉन कीट्स ने किस क्लासिकल लेखक से प्रभावित होकर कविता लिखी? दोनों, मीडियल मिल्टन और स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर और जॉन मिल्टन। जॉन कीट्स की कब्र कहाँ है, तो प्रोटेस्टेंट को सिमेट्री रोम में है। जॉन कीट्स का अंतिम ज्ञात पत्र कब लिखा गया, तो नवंबर 1820, इसी साल उनकी कविता छपी हुई थी। जॉन कीट्स ने हाइपीरियन पर काम किया लेकिन पूरा नहीं किया, किससे प्रभावित था, तो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट से हाइपीरियन प्रभावित था। जॉन कीट्स की मौत के बाद उनकी प्रसिद्धि कैसे बढ़ी, तो शैली और अन्य ने मदद की और साथ ही साथ विक्टोरियन एरा में उनको बहुत माना गया। आज वे रोमांटिक एज के माने हुए पोएट माने जाते हैं। जॉन कीट्स ने फैनी ब्राउन से शादी फैनी ब्राउन से कब मिले, तो ये मिले उनसे 1818 में। ध्यान रखिए, जॉन कीट्स की बहन का नाम भी फैनी है और पत्नी का नाम फैनी ब्राउन। जॉन कीट्स की बीमारी का पहला संकेत कब आया? 1820 में ही आया। जॉन कीट्स का पूरा नाम क्या था? जॉन कीट्स ही था। जॉन कीट्स के पिता का पेशा क्या था, तो वो एक स्टैबल कीपर, लाइब्रेरी स्टैबल मैनेजर थे। जॉन कीट्स ने कविता में किस दर्शन को व्यक्त करने की कोशिश की, तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, उनका ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, जो कलश पर उन्होंने लिखी थी कविता, उससे ये एक्सट्रैक्ट है। उसी के अंतिम लाइन से, लास्ट लाइन से लिया गया है। लास्ट स्टेंजा बोलना चाहिए। जॉन कीट्स की मौत के समय उनके साथ कौन था, तो जॉन जोसेफ सेवन थे। ये पहले भी हम इस सेशन में कर चुके हैं इसका। जॉन कीट्स को किसने वल्गर कॉकनी प्रोटेस्टर कहा, तो ये रिव्यूअर्स थे जिन्होंने कंजर्वेटिव रिव्यूअर्स थे जिन्होंने वल्गर कॉकनी प्रोटेस्टर कहा। जॉन कीट्स के भाई टॉम की मौत कैसे हुई, कब हुई यार, तो दिसंबर 1818 में उनकी मौत हुई। जॉन कीट्स ने कितने प्रमुख ऑड्स लिखे? कई लिखे हैं, जिनमें से नाइटिंगेल, ग्रेशन अर्न, मेलनकोली और टू मेलनकोली और टू साइक और टू ऑटम, ये सारे हैं। जॉन कीट्स की कविताओं में मुख्य अपील क्या थी, तो विविड इमेजरी और सेंसुअस अपील को वो ज़्यादा प्रमुखता से दर्शाते थे। जॉन कीट्स का अंतिम निवास रोम में कहाँ था, तो पियाजा डी स्पैग्ना यहाँ थे। और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, जॉन कीट्स आज किस रूप में याद किए जाते हैं, तो वो याद किए जाते हैं एक मशहूर लिरिक पोएट अंग्रेजी की, इस रूप में वो याद किए जाते हैं। थैंक्स फॉर टुडे दोस्तों, बाय।